हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए देवताओं की एक योजना बनी थी, जिसमें स्वर्गलोक की एक अप्सरा रंभा है, उनको भेजा जाता है और विश्वामित्र मुनि इसको भांप लेते कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और वे क्रोध के आविर्भूत आविर क्रोध के आवेश में वे रंभा को 10 सहस्त्र वर्षों तक पाषाण की प्रतिमा बन के खड़े रहने का शाप देते हैं। पर इस घटना के बाद वे दुखी हो जाते हैं कि वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो क्रोध पर नियंत्रण न रखने के कारण भी तपस्या नष्ट हुई। इसलिए पुनः फिर संकल्प लेते हुए कि अभी आगे मैं क्रोधित नहीं होऊंगा किसी प्रकार से और किसी को कुछ कहूंगा ही नहीं, और पुनः 1 सहस्त्र वर्षों की तपस्या में जुट गए। तो अभी आगे हम देखेंगे कैसे कथा आगे बढ़ती विश्वामित्र जी की। पंचषष्टितमः सर्ग, 65वां सर्ग। विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। 1 सहस्त्र वर्ष तक उन्होंने मौन व्रत धारण किया था, बोले ही नहीं। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। तो तपस्या के दौरान उनका आक्रमण भी हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी क्रोध व्यक्त नहीं किया। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। अभी 1 सहस्त्र वर्षों के बाद वो भोजन करने बैठे और वहीं पर इंद्र पुनः एक योजना लेके आए कि ब्राह्मण बन के जाते और उनसे अन्न की याचना करते। तो उद्देश्य यही है कि उनकी परीक्षा हो जाएगी और यदि इसमें विफल हुए तो पुनः वे अ, अपनी तपस्या विफल जानकर तपस्या में लग जाएंगे। और जो इंद्र का जो भय है कि ये कहीं स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से ना कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। आगे तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा। इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। तो पहले भी ऐसा मौन व्रत धारण किया था जिसमें श्वास भी नहीं चल रहे थे, इतना मौन कि श्वास की भी आवाज नहीं आ रही। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनिश्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोगों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से उस सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
हमें उनमें कोई छोटा-सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई, तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। हम सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोगों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है। सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। तो यहाँ पर तपस्या का देखिए ऐसा परिणाम होता है। व्यक्ति जब कोई व्रत लेता है, कोई तपस्या जीवन में लेता है, तो उसका अपना एक प्रभाव होता है। तो यहाँ हम उसका प्रत्यक्ष उसका फल देख रहे हैं कि कैसे धरती भी डोल रही है, समुद्र भी विक्षुब्ध होके नृत्य कर रहे हैं। तो ये सब तपस्या का प्रभाव है। जो तपस्या विफल नहीं होती, उसका अपना एक तेज होता है, उसका एक शक्ति होती है। अब वो निज धर्म पालन करने से भी प्राप्त होती है। या यूँ कहे कि हमारे जो जिसको जो धर्म दिया गया है, उसकी मर्यादा में यदि वो रहता है, तो उससे उसे एक तपोबल प्राप्त होता है, उस धर्म का बल प्राप्त होता है। वो व्यर्थ नहीं जाता है। कई बार हमें लगता है ये क्या है, तो ऐसे ही मर्यादा में रहने को कहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क पड़ता है, आपको उससे आपकी इससे तपस्शक्ति बढ़ती है। तो कुछ भी इसमें ऐसा ना समझे कि ये तो धर्म है, धर्म पालन कर रहे हैं, उसका कुछ तो मिलता नहीं। खाली बस अपने अपने कुछ बोलो नहीं, दूसरे को बस अपना स्वार्थ निकाल के चले जाते हैं, हम तो अपना धर्म का पालन करते रह जाते हैं। तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म का पालन करने से एक तपोबल प्राप्त होता है। तो उसके संकल्प मात्र से, उस तपशक्ति से आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। आपके वचन में ही इतना बल आ जाता है कि आप जो कहेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। वो भी तपस्या है, अपने धर्म में स्थित रहना, वो बहुत बड़ी तपस्या है। तो जो स्त्री है, तो अपने धर्म में लगे रहे, जो पुरुष है वो भी अपने धर्म में लगे रहे, अपने धर्म को त्याग कर कभी भी ऐसा अनुचित कार्य ना करें। तो अपने धर्म की मर्यादा में रहने पर ही उसकी शोभा है, उसका गौरव भी है, और उससे उसकी तेज की और उसके प्रभाव की वृद्धि होती है। तो हम सभी बल तो चाहते ही हैं, निर्बल रहना तो कोई भी नहीं चाहता। तो ये शास्त्र का विचार ये है कि आप इस प्रकार से सबल बने, सशक्त बने। तो कई बार जैसे महिला सशक्तिकरण इस प्रकार से अभियान चलाया जाता है। तो यहाँ महिला को सशक्तिकरण यदि हमें करना ही, ऑलरेडी भगवान ने उनको काफ़ी सशक्त किया है, लेकिन यदि करना ही है तो उनको धर्म पालन से वो सशक्त बन सकते हैं। तो हम विरोध नहीं करते सशक्तिकरण का, लेकिन सशक्तिकरण जैसे धर्म ने बताया है, वैसे सशक्तिकरण वो ज़्यादा अनुकूल है समाज के लिए। ये तो ऐसा जो अभी जो सशक्तिकरण के नाम पर जो व्यभिचार हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता उसका क्या औचित्य है? ये तो पशु पाशविक जीवन है। पशु जीवन में इस प्रकार से आचरण देखा जाता है कि उसमें कोई माँ, बहन, अ, पुत्री ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब पति-पत्नी ऐसा कुछ भी संबंध नहीं होता। बस आपको जहाँ आप आहार, निद्रा, भय-मिथुन संतुष्टि आपको लग करने की इच्छा होती है, वहाँ पर आप उसको उसमें लिप्त होते हैं। तो ये यदि हम इसी को ही यदि अपना मानदंड स्वीकार करते हैं कि इसके अनुसार समाज होना चाहिए, तो हम वस्तुतः एक पशु समाज की कल्पना कर रहे हैं। फिर पशु समाज में उसके अपने दुष्परिणाम होंगे। तो हमें करना है, या हमें मनुष्य समाज में रहना है या पशु समाज में करना है। तो पशु समाज में यदि रहना है, तो पशु समाज के फिर जो इस प्रकार से उनकी जो अ, जिस प्रकार के विचार है, तो उसको अंगीकार करें। हम किसको रोक तो नहीं सकते, तो स्वीकार करें। आपको पशु की तरह जीना है तो पशु की तरह जिए, स्वतंत्र रहिए। अधरंगे कपड़े पहने या पूरा ही नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा, और जैसे पशु नहीं पहनते, आप कीजिए अपना व्यभिचार कीजिए, उसका जो भी आगे पीछे इसका घोर जो भी दुष्परिणाम आएगा उसको भोगिए, तैयारी। तो हम कार्य पशुओं जैसे करेंगे और हमें लाभ देवताओं से भी कहीं अधिक चाहिए, तो वो तो कैसे होगा?
हमारी इच्छा करने से तो नहीं होता ना, उसकी जो प्रोसेस है वो जानी होगी। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि देखो कुछ लोग अ, इस स्वतंत्र विचार के कारण कितने प्रगति किए हैं, महिलाएं भी कितनी आगे बढ़ी है, कितना उनको एक दर्जा प्राप्त हुआ है, सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ऐसा एक कुछ अपवाद के लिए हो सकता है, लेकिन समाज जो है वो अपवादों से नहीं चलता है। समाज में अधिकतर से जो स्त्रियाँ होती हैं, तो वो सबको में समय को इतने सारे कोई अ, हर कोई जो ऐसे एस्ट्रोनॉट बनेंगे या प्रेसिडेंट्स बनेंगे, इस प्रकार से नहीं होता है। और इसके लिए कितने सारे उसमें परिवारों का भी कितना सेक्रीफाइस होता है, वो तो अलग ही विषय है। तो जैसे एक स्वस्थ समाज बनता है, उसके लिए सबको अपना-अपना रोल करना ज़रूरी है। जो शूद्र है, वो शूद्र भी अपना कर्तव्य समझे। स्त्री है, स्त्री अपना कर्तव्य समझे। वैश्य है, वे अपना कर्तव्य समझे। क्षत्रिय है, वे अपना कर्तव्य समझे और ब्राह्मण है, वे अपना कर्तव्य समझे। तो जो जिस प्रकार से हमें प्रारब्ध प्राप्त हुआ है, क्योंकि शरीर जो है वो हमारा प्रारब्ध का ही फल है, तो उससे हमें उसको बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हम उसको बदलने का प्रयास करेंगे, थोड़ा कुछ ठीक है, कुछ तकलीफ आ रही है तो हम भगवान से प्रार्थना कर लें, वो ठीक है। लेकिन जैसे अभी हम मान लीजिए हमारी मनोवृत्ति है या हमारा पूरा जो रुझान है किसी एक प्रकार के कार्य करने के लिए, उसको फिर हम छोड़ के हम नहीं, हमें तो ब्राह्मण जैसा बनना है, हमें तो क्षत्रिय जैसा बनना है। तो इस प्रकार के होड़ लगाने से कोई लाभ नहीं है। इवन यहाँ जो विश्वामित्र जी का भी जो दृष्टांत हम देखते हैं, तो कितना उनको तपस्या करनी पड़ी। तो इतनी तपस्या तो मतलब उसमें क्या रहा, उसमें तो कितने सारे जन्म निकल जाते हैं ना। तो इसलिए आर्ग्यूबली ऐसा संभव भी है, पर ऐसा संभव करा के भी लाभ क्या होगा? तो वो तो वैसे ही आप यदि पुण्यात्मा है, निष्ठा से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आगे आप क्योंकि आपने जीवन में तपस्या अर्जित की है, तो नेक्स्ट जोनी जो है आपको ऐसे ही उन्नत ब्राह्मण परिवार में जन्म प्राप्त होगा। अथवा आप इसी जन्म में यदि परम विष्णु भक्त बन गए, अपनी अ, अच्छा ऐसा दृढ़ संकल्प लिया, तो आप वैकुंठ में जाएंगे। इसमें ये सब भौतिक जगत में ये सब अलग अलग ब्राह्मण परिवार, ये क्षत्रिय परिवार, इस प्रकार से कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन सब कुछ अपने धर्म का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। उसके लिए इस प्रकार से जो अ, भौतिक स्तर पे जो हम समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल है। बहुत यानी बहुत ही मुश्किल है। जैसे विश्वामित्र जी का जहाँ प्रसंग है, तो सहस्त्र सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए कितनी कुर्बानी होगी। यहाँ तो कम से कम फिर भी तपस्या किए, तो स्वयं के लिए तपस्या किए, अन्य किसी को कष्ट नहीं दिया। भाई हम जो इस समाज में जो कर रहे हैं, सब कुछ समान, सबको स्त्री पुरुष समान नारा जो हम लगाते हैं, तो उसमें समाज की भी हानि होती है। तो इसलिए अ, समाज की किस प्रकार से बलिष्ठ होता है, कैसे सबका सशक्तिकरण करना है, कैसे सबको बल प्राप्त हो, उसके लिए जिसको जो उसका धर्म दिया गया है, उस धर्म में उसको जीना चाहिए। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार यदि कोई ऐसे स्त्री है, तो उन्हें स्त्री की तरह ही कार्य करना है। यदि किसी के शरीर ऐसा है कि उसका अभी शूद्र जैसा ही वृत्ति वो कर पाएगा, तो उसको फिर ऐसे ब्राह्मण की वृत्ति का अनुकरण करने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा करने जाएगा, तो उसको फिर उसका उसके जो भी चैलेंजेस है वो भोगने पड़ेंगे। और ऐसा करने का वो अधर्म भी है। भगवान श्री राम जो प्रसंग आता है कि वे शंभुक नामक एक शूद्र का वध कर देते हैं, क्योंकि वो तपस्या करके स्वर्ग प्राप्ति करना चाह रहा था। तो वो शूद्र के धर्म के अनुसार उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका एकमात्र धर्म है जो अ, त्रैवर्ण जो है, त्रैवर्णिक जो है, तीनों वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी परिचर्या करे और वो अपने धर्म पालन करते हुए उसकी ऊर्ध्वगति होगी, वो निश्चित है। इसलिए किसी को भी उसके अ, परम गति से वंचित नहीं किया गया है। एक शूद्र अपने धर्म का पालन करते हुए भी परम गति प्राप्त कर सकता है, उत्तम गति प्राप्त कर सकता है, ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त कर सकता है।
लेकिन इसके लिए उसको कुछ अपना प्रारब्ध बदलने की ज़रूरत है। तो अ, ये सिद्धांत अत्यंत ज़रूरी समझना, क्योंकि ये यही चीज़ हम फिर जीवन के प्रत्येक पहलू में लगाते हैं। उदाहरणार्थ जैसे किसी को, जैसे अभी ब्रह्मचारी आश्रम है, तो उसमें सभी की इच्छा होती है कि हम ब्रह्मचारी रहें। तो अब कई बार इसलिए हमें देखना भी चाहिए कि हमारे जैसे जो भी प्रारब्ध किस प्रकार का है। जो ज्योतिष शास्त्र में हम देखेंगे तो उसमें संकेत प्राप्त होते हैं कि किसी-किसी का चार्ट होता है, उसमें बहुत ही प्रतिकूलताएँ होती हैं, ब्रह्मचर्य धारण करने के संदर्भ में। तो ऐसा नहीं है कि संभव ऐसा नहीं है। यदि कोई प्रबल भक्ति करता है तो अपने प्रारब्ध को भी काट के वो अ, निष्कंटक आगे बढ़ सकता है। लेकिन सामान्य रूप से होता क्या है कि जो इस प्रकार से प्रबल भक्ति में नहीं लगे, तीव्रता से भक्ति में नहीं लगे, तो वो अ, उनका जो प्रारब्ध है उसको झेलने में कई बार उनको बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। तो उसके कारण फिर समस्याएँ आती हैं जीवन में। कई बार हम देखते हैं कि फिर वो चाहते हुए भी अच्छी तरह जीवन को समर्पित तो कर देते, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्हें कठिनाइयों का अनुभव होता है कि हम अलग-अलग कारणों से इस ब्रह्मचर्य जो धर्म है, उसका हम पालन नहीं कर पाएँगे। तो उसका भी यहाँ विस्तार नहीं करूँगा, लेकिन सार में यही कहना है कि जो हमारा प्रारब्ध जो है, तो उसको बदलने का प्रयास ना करें। उसमें ब्रह्मचर्य पालन तो जैसे वो तो सभी को करना है, लेकिन उसकी जो प्रारब्ध के अनुसार सबका अपना एक प्रभाव होता है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अब एक स्त्री भी यदि मान लीजिए सोचेंगे कि मैं तो ब्रह्मचारिणी बनूँगी और भले मेरा प्रारब्ध जो भी हो, भले मेरा प्रारब्ध से मैं स्त्री हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचारिणी बनूँगी। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फिर और अब सिद्धांत की दृष्टि से तो यदि कोई भक्ति में तीव्रता से लगा है, तो सब कुछ तर जाएगा। उसमें कोई ऐसा दो राय नहीं, उसके लिए उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं, उसको भोजन की भी आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति ही करता रहे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम केवल भक्ति नहीं करते, 24 घंटा हम भक्ति पालन नहीं करते। ये हमें खुद को ही रिकॉग्नाइज़ करना होगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अ, जो एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, वो इसी प्रकार से है कि हम अपने प्रारब्ध को बदलने का प्रयास ना करें। जो है उसको धर्म में लगाएँ, जो भी हमारा प्रारब्ध है। और इस जो विष्णु भक्ति में ऐसे लगे हुए हैं भक्त, तो जैसे एक शास्त्र में श्लोक आता है कि क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णुभक्त्यात्मनाः अपरारतं फलं पापं कूटं बीजं फलोन्मुखं क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णुभक्तिरतात्मनाः। तो जो अलग-अलग प्रकार के जो अ, पाप जो होते हैं, पाप के जो कर्मफल होते हैं, तो वो सब नष्ट होते हैं, लेकिन उसमें प्रारब्ध जो है, वो सबसे अंत में नष्ट होता है, क्योंकि प्रारब्ध के कारण ही आपको शरीर प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो अभी उसमें पुरुष शरीर है, या पुरुष में भी ब्राह्मण शरीर है, क्षत्रिय शरीर है, वैश्य शरीर है, शूद्र शरीर है या स्त्री शरीर है। तो आपके पूर्व कर्मों के अनुसार ही उसको प्राप्त हुआ है। और ये प्रारब्ध आपको भक्ति करने के लिए ज़रूरी है। यदि शुरुआत में यदि प्रारब्ध यदि कट जाता है, तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उसी प्रारब्ध से तो आपको शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए भक्ति को करने के लिए आपको ये शरीर है। तो प्रारब्ध वो अंत में ही कटता है सामान्य रूप से। अब यदि कोई अपवाद है, भई भक्ति में पूर्ण रूप से यदि निमग्न है, डूबा हुआ है या डूबी हुई है, तो सिद्धांत की दृष्टि से तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, और ऐसे अपवाद देखे भी जाते हैं समाज में। लेकिन सामान्य रूप से सामाजिक स्तर पे हम देखें, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो जैसे हम देखते हैं कि हमें यदि विकल्प हो कि हमें किसी गंतव्य स्थान पे जाना है और हमें कहा जाए कि कोई हमें बताए कि ये मार्ग है ना, थोड़ा उसमें बहुत गड्ढे हैं और बहुत ऊबड़-खाबड़ है और उसमें बहुत सारे ग आपका आपका जो वाहन है वो टूट सकता है और उसमें बहुत परेशानी आ सकती है। पर भले ही शॉर्टकट है, लेकिन एक दूसरा रास्ता जाता है, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन
आप भी सुरक्षित रहेंगे, वाहन भी सुरक्षित होगा। थोड़ा-सा समय वैसे ऑलमोस्ट एक जैसा ही लगेगा, लेकिन आप सुरक्षित जाएँगे। तो सामान्य रूप से हम कौन-सा मार्ग चुनेंगे? वही मार्ग चुनेंगे जो सुरक्षित हो। तो प्रारब्ध जो है वो इसी प्रकार से, तो जो जो प्रारब्ध है उसको ग्रहण करते हुए, जैसे हम ज्योतिष से प्राप्त कर सकते हैं, अपने क्योंकि वो भी भगवान के दिया हुआ शास्त्र है, जिसके माध्यम से हम अपने प्रारब्ध को देख सकते हैं और उसके अनुसार फिर भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, उसको हम निश्चय करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये विचार हमेशा होना चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को बदलने का बहुत भीषण प्रयास ना करें। आर्ग्यूमेबली संभव है, तपस्या से, भक्ति के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर क्या हम इतना 24 घंटा एक जैसे सुदामा जी की तरह लगे हुए या मीराबाई है, क्या उनकी तरह हम लगे हुए? यदि ऐसा हम नहीं लगे, तो फिर हमारा ये समझना है कि हम जो प्रारब्ध जिस प्रकार से है, उसमें हम क्या बेस्ट है, उसको कैसे हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, वही प्रयास करें। आगे महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते, तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलयकालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहे तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। तब ये देवतागण इतने भयभीत हो गए कि अरे इंद्र का पद चाहते हैं तो वो भी दे दो, क्योंकि ये तो हम रहेंगे नहीं, कोई नहीं रहेगा, सृष्टि नहीं रहेगी, इतनी भीषण तपस्या कर। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र जी के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षि तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण, मरुद गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुख पूर्वक जाओ। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति हो गई, तो ओमकार, वषटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद यानी कि धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्म वेद यानी कि ऋग आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ है, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहे कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवं वस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। तो यहाँ पर हम एक बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल देखते हैं कि जहाँ पर एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए या ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए। ब्रह्मर्षि पद तो और बढ़कर है। तो तपस्या से संभव है, लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि भाई इतनी तपस्या यदि हम करने का बस को कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप हम इस जगत में आए क्यों हैं? इस जगत में मान लीजिए कोई ऊपर नीचे परिस्थितियां आ भी गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको तो हमें थोड़े समय के लिए जीना है और यहाँ से हमारा वास्तविक जो गंतव्य है तो वो भगवान की सेवा करना है, तो उसमें हमें ध्यान लगाए। ये सब छोटे-छोटे पदों के लिए यदि हम लड़ते-झगड़ते रहेंगे तो उससे अ, ये वस्तुतः उसमें हमारे जो मनुष्य शक्ति है उसका वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो उतनी शक्ति यदि हम भगवत भजन में लगाएँ, तो कितना लाभ होगा। अब जैसे हम कोई यात्रा करते हैं तो उसमें उदाहरणार्थ यदि अभी प्रारब्ध से हमारे पास जो भी जितना भी बजट था उसके अनुसार हमें कभी कंफर्म टिकट मिले या तो कंफर्म टिकट ना मिले, वेटिंग मिले या आरएसी मिले, जो भी मिले। तो अभी यात्रा थोड़े समय की है तो उसको हमें क्या करना है?
नहीं, हमको तो इसके लिए पूरा हम बहुत परिश्रम करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये करेंगे, किसी को कन्विंस करेंगे, कैसे भी करके हमें हमें तो यात्रा जो है वो सुगमता से ही होनी है, इसी में ही ट्रैवल करेंगे। तो या तो उसके उसमें जो भी यदि विघ्न उत्पन्न करता है उसके साथ हम बहुत ही झगड़ा करेंगे, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कुछ हम सहन भी कर सकते हैं। यदि अल्पकालीन यात्रा है, अल्पकालीन यात्रा की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या इतना सोचना? तो वैसे हमारा जो जीवन है, वैसे देवताओं की गणना में और वास्तविक भौतिक जगत की कंपैरिज़न में देखें तो बहुत तुच्छ है। जैसे एक मच्छर जन्म लेता है, मरता है, तो उसका जीवन काल क्या है? वैसे हमारा कैसे छोटे थे, कैसे बड़े हो गए। कभी हमें लगता था कि हम तो छोटे बच्चे होकर खिलौने से खेलते थे। अ, हमारे मित्र हुआ करते थे, उनके साथ हम कितना समय हम खेल में बिताते थे। अब सब बदल गया है। अब थोड़े समय के बाद ये शरीर भी बदल जाएगा, फिर वृद्ध हो जाएगा। तो समय ऐसे हमारे पास नहीं है अभी। तो इसलिए बहुत ऐसी चीज़ों में हम यदि समय लगाते हैं, जिससे वस्तुतः कोई हमारा उससे जीवन की जो शक्ति है, उसका सदुपयोग नहीं है। यदि बहुत प्रयास करेंगे, थोड़ा कुछ उसमें अंतर पड़ भी जाएगा, पर उसके क्या औचित्य है? वही शक्ति हम भजन में लगा सकते हैं। तो हमें ट्रेन के अंदर जैसे बने रहना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कहीं पहुँचना है। तो हम अभी पहुँचने की ही प्रक्रिया में हैं। तो उस पे हम ज़्यादा जोर दे सकते हैं। आगे, इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। रघुनंदन ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ है। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप है, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह है और पराक्रम की परम निधि है। ऐसा कहकर महातेजस्वी प्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा। महाराज जनक कह रहे, मुनि प्रवर कौशिक, आप ककुस्थ कुल कंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुनि ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्रह्मन, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्रह्मन, शतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। प्रभो, आपके आश्चर्यमय कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनिश्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातः काल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। हाँ, यहाँ देखते देखिए कितने शिष्टाचार से, कितने विवेक से, कितने मधुर वचनों से महाराज जनक विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि कैसे अ, जो गुणी लोग हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, और विशेष रूप से जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनकी प्रशंसा करने में कोई उसमें देश काल पात्रा उसमें नहीं देखना है। जो हमसे बड़े हैं, गुरुतुल्य हैं, तो जहाँ अवसर है उनकी स्तुति हमें करनी चाहिए। ये कोई चाटुकारिता की बात नहीं है, लेकिन ये हमारा वस्तुतः एक प्रकृति होनी चाहिए, अपने गुरुजनों की प्रशंसा करना, क्योंकि इनसे हमें उनका कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। और ये शिष्टाचार भी है। जब भी हम अपने से बड़ों के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनकी स्तुति करते हैं। तो स्तुति होनी चाहिए। जैसे हम वैष्णव से मिलते हैं तो पहले ही वांछा कल्पतरु यश बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी हमारे जो गुरुजन हैं, तो उनकी हमें स्तुति करनी चाहिए, और जहाँ भी अवसर हमें प्राप्त होता है तो हमें अपने मुख का सदुपयोग करना चाहिए उनके गुणगान गाने में। और यहाँ कितने सुंदर शब्द और मधुर शब्दों में जनक जी अ,
विदा लेते हैं, क्योंकि उन्हें यज्ञ के लिए जाना होता है, तो कितने पहले स्तुति करते हैं और रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि आप कितने महान हैं। और वस्तुतः ये तो धृष्टता ही होगी कि मैं आपको कुछ ऐसा कह रहा हूँ कि अभी मुझे जाना होगा। लेकिन विनम्रता से वो आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं कि अभी मुझे जाना होगा, आप पुनः मुझे इसका आपके दर्शन दीजिए। तो ये इससे एक प्रीति भी बढ़ती, मधुर वचन प्रदान करना, उससे विशेष रूप से जो हमारे गुरुजन हैं, वैसे तो सभी को ही मधुर वचन प्रदान करने से प्रीति बढ़ती है। चाणक्य पंडित जी जैसे बताते हैं, प्रिय वाक्य प्रदान है ना तुष्यंति सर्वजनतम। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्रकार के जीव भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए कहा गया है कि वचन एक दरिद्रता, तो वचन बोलने में दरिद्र कभी नहीं बनना चाहिए। तो कैसे वचन? जो प्रिय वाक्य है, मधुर वाक्य है, तो उसमें बोलने में अ, दरिद्र जैसे नहीं होना चाहिए कि जैसे दरिद्र क्या होता है, उसके पास होता नहीं, पैसा नहीं होता। तो वैसे आप हमारे पास जैसे अरे मधुर वचन मिलते ही नहीं, क्या करें? है ही नहीं। तो इतने भिखारी नहीं होना चाहिए। मधुर वचन बोलने में भिक्षु की तरह नहीं रहना चाहिए। उसमें धनवान, धनाढ्य होना चाहिए। जब भी आपके मुख से कुछ बात निकल रही है, तो प्रयास करें कि आपके पास इतना तो मधुर शब्द हो जिससे कि सामने वाला पिघल जाए। तो इससे एक अच्छे प्रीति संबंध भी होता है, और वैसे भी हमें अप्रिय या कटु वचन बोल के करना क्या है? तो जहाँ हमारे शिष्य है, कोई हमारे हमसे कनिष्ठ है, उनको हमें कुछ सुधारना है, तो वहाँ पर भी पहला प्रयास तो हो कि मधुर शब्दों से समझाएं। यहाँ जहाँ ऐसा होता है कि मधुर वचनों से भी बात नहीं बनती, तो अपने जो छोटे हैं अपने से, तो उनको कई बार डांटना पड़ता है। तो वहाँ ठीक है उसका प्रयोजन। लेकिन ऐसा नहीं कि हर सर्वदा मतलब ऐसे मुख में कटुता लेके घूम रहे, तो वो दरिद्रता का लक्षण है। इसके पास मीठे वचन है ही नहीं, इतना मतलब अ, वो एक कलंक है एक तरह से देखें तो। आगे, उस समय मिथिलापति विधेयराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की। फिर वहां से वे चल दिए। ये भी एटिकेट है। ऋषि जन जो है, हमारे गुरुजन है, उनकी परिक्रमा करते हैं। जब भी विदा लेते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। तो यहीं पर ये सर्ग पूरा होता है। तो इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। विधायक प्रभु, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो जी प्रभु जी, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या अन्य कोई जिज्ञासा है तो भी कर सकते हैं। ओके। यही विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू all of you for joining the class. Hare Krishna.